तो हेलो सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जो पंचायत का जो सिस्टम है, ये वैसे तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, हम जो कहते हैं कि जो हम कह सकते हैं इनफॉर्मल वे में, यानी कि कोई बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट की सपोर्ट की बिना, तो ये बहुत पहले से जो है हमारे समाज में ये एग्जिस्ट करता था। यानी कि कोई सरपंच या हम कह सकते हैं जो एक गांव का प्रधान होता था, ये सिस्टम तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इंट्रोड्यूस किया गया था साल 1992 में। और सबसे पहली जो स्टेट थी जिसने जो है पंचायत, वो जो हम कह सकते हैं पंचायत सिस्टम जिसको एक्सेप्ट किया था, वो स्टेट थी राजस्थान। अगर हम बात करें कि जो पंचायत है तो उसका हेड कौन होता है, जैसे कि वैसे तो ये जो नाम है और उनकी पावर्स, ये जो है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्योंकि जो पंचायत सिस्टम है और म्यूनसिपैलिटीज का सिस्टम है, ये कम्प्लीटली जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। यानी कि इसको कम्प्लीटली जो है स्टेट ही कंट्रोल करती है। यानी कि अगर स्टेट चाहे तो अपनी जो एक स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी स्टेट के अंदर जो है वो पंचायत सिस्टम को खत्म भी कर सकती है। आइए अब हम इसके थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पंचायती राज सिस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट में है। यानी कि फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैंने रोमन में लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप नोट कर लीजिए। ये जो है फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये आर्टिकल 443 से इसके आर्टिकल्स जो हैं ये शुरू होते हैं। पंचायत सिस्टम जो है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर साल 1992 में लाया गया था, पर ये जो है इफेक्ट में ये अमेंडमेंट आई थी 24 अप्रैल 1993 को ये इफेक्ट में आया था। अगर हम बात करें पंचायत सिस्टम लाना ये क्यों जरूरी था, क्योंकि जो पावर थी वो पावर की डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी थी, ताकि हम, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो 70% से ज्यादा जो हमारी आबादी है वो गांव में रहती है। और गांधी जी ने भी कहा था कि जो हमारा मुल्क है वो जो है वो गांव से चलना चाहिए। और काफी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि जो हमारी पार्टी है जब वो पावर में आएगी तो हमारी जो सरकार है वो गांव से चलेगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है गांव में। इसलिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो पावर है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर को डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि ताकि नीचे वाले हिस्से में बेटर तरह से काम हो। अगर सोचिए आपके गांव में आपको गंदे पानी की समस्या है, वो आपके गांव का जो सरपंच है या प्रधान है वो अच्छे से समझ पाएगा एक एमएलए की बजाय। अगर हम बात करें कि ये जो पंचायत राज का सिस्टम है ये 3 टियर सिस्टम है, यानी कि इसमें 3 लेयर्स हैं। यानी कि ये हायरार्की में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये वो 3 हिस्से कौन से हैं, जो सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, फिर आती है पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद। और ये जो पंचायत समिति है ये इन दोनों के बीच का जो है लिंक है। और आइए हम इनके बारे में ब्रीफ में बात करते हैं। जो ग्राम पंचायत है ये होती है गांव के लेवल पे, और इसका हेड जो है वो सरपंच होता है, जिसको गांव के लोग डायरेक्टली खुद वोट करके इलेक्ट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। और इनको डायरेक्टली इलेक्शन से ही चूज किया जाता है। और ये जो नाम है सरपंच, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और इसमें जो है सभी के सभी एलिजिबल वोटर्स जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनकी वोट बनी हुई है वो इसमें वोट कर सकते हैं। और फिर इसके एक लेवल ऊपर आती है पंचायत समिति। और पंचायत समिति का जो चेयरपर्सन है, हेड है, वो होता है प्रधान। और इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और ये जो है एक लिंक होता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का। यानी कि जो पंचायत समिति है ये इन दोनों को जोड़ के रखने में बहुत ही ज़्यादा काम करती है, और इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन और एक दूसरे की बात समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा लिंक है। और सबसे ऊपर आता है हायरार्की में जिला परिषद, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और इसका हेड जो है वो जिला अध्यक्ष होता है। और जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो जिला परिषद के मेंबर्स हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और एमपी या एमएलए भी हो सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट के। और ये जो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है पंचायती राज जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अब हम उसके कुछ फीचर्स और यानी कि कुछ अच्छी बातें और उसके फीचर्स जानते हैं। यानी कि इसके अंदर जो है
अमेंडमेंट के अंदर 1/3 सीट्स जो हैं उनको रिजर्व कर दिया गया था वुमेन के लिए, और इंक्लूडिंग SC ST वुमेन, यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनके लिए। और रिजर्वेशन अलग से भी लाई गई थी SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्योंकि जो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी है ये कम्प्लीटली जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जो है पंचायत के जो है इलेक्शन वो कंडक्ट करवाती है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो एक पंचायत के सारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो है हम कह सकते हैं कि वो ऑडिट करती है स्टेट की फाइनेंस कमीशन। और वही इनको फंड और ग्रांट्स वगैरह ज़्यादा देती है स्टेट कमीशन कंपेयर टू यूनियन गवर्नमेंट। और इनका जो टेन्योर है एक सरपंच का वो 5 साल का होता है, और उसके साथ जो मेंबर होते हैं वो भी 5 साल का होता है। और इनको अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मर्जी से पहले ही डिसॉल्व भी कर सकती है, पर अगर डिसॉल्व कर दिया तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे म्यूनसिपैलिटीज की, यानी कि जो शहरों में होती है गवर्नमेंट। आप इसको एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है म्यूनसिपैलिटीज जो हैं ये शहरों की जो है पंचायत है। यानी कि ये शहरों, यानी कि जो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है आप समझ लीजिए कि वो एक शहर का सरपंच है। और इसमें अर्बन में भी दो तरह के शहर आ जाते हैं, एक तो छोटे शहर और एक बड़े शहर। यानी कि एक तरफ तो आप मान लीजिए जैसे कि कोई छोटा सा टाउन वगैरह है, और एक तरफ कोई बड़ी सी सिटी है। सो इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो ये आता है पार्ट 9A के अंडर। और इसको जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इफेक्ट में आया था 1 जून 1993 को। याद रखिएगा। अ, देखिए, जो 73rd अमेंडमेंट है उसके थ्रू जो है पंचायत राज आया था, और 74th अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था म्यूनसिपैलिटीज। आप इसको इस तरह से ऐसे याद रख लीजिए, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, हमारे गांव में, इसलिए सब पहले इंट्रोड्यूस हुआ 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज। और फिर कम पॉपुलेशन कहाँ है, सिटीज में, इसलिए फिर अगली अमेंडमेंट में 74th में म्यूनसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका भी सेम ही पर्पस था, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, और जो नीचे वाले लेवल पे लोगों की परेशानी है उनको अच्छे से समझ पाना। अगर हम बात करें कि ये कितने तरह की जो है अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, सबसे पहले आती है नगर पंचायत। यानी कि जो नगर पंचायत होती है उन एरियाज में जो हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल एरियाज हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं रूरल एरिया से धीरे धीरे अर्बन एरियाज में डेवलप हो रहे हैं, या जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा, या हम कह सकते हैं कि वो शहरों की तरह जो गांव बन चुके हैं उनमें नगर पंचायत है। अगर हम बात करें म्यूनसिपैलिटीज की यानी कि नगर पालिका की, ये होती है स्मॉल अर्बन एरियाज, जैसे कि कोई छोटे छोटे टाउन्स, उनमें म्यूनसिपैलिटी होती है। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम की, ये होती है लार्ज अर्बन एरियाज, जैसे कि हम कह सकते हैं चंडीगढ़। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है म्यूनसिपल गवर्नेंस का। सबसे पहले होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, जो होती है बड़े शहरों में। इसका जो हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है। जैसे कि चंडीगढ़ का मेयर के बारे में आपको पता ही है, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी लास्ट ईयर, क्योंकि इलेक्शन को जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई थी। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमिश्नर जो होता है वो होता है एक IAS ऑफिसर, जो कि एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है, जो UPSC के एग्जाम के थ्रू सिलेक्टेड होता है। अगर हम बात करें नगर पंचायत की, तो उसका जो हेड पर्सन है, जो प्रधान है, वो उसका जो हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा। अगर हम बात करें वार्ड काउंसलर्स की, आप जैसे आपके गांव में जो है हम कह सकते हैं मेंबर होते हैं, यानी कि जो सरपंच से एक लेवल नीचे जो है मेंबर्स होते हैं एक वार्ड के, वो वार्ड काउंसलर शहरों में भी होते हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग अपने अपने वार्ड से। अगर हम बात करें 74th अमेंडमेंट के जो फीचर्स हैं, इसमें भी जो है 1/3 सीट्स जो हैं रिजर्व की गई हैं वुमेन वुमेन के लिए। और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए। और इनकी भी स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वही इनकी जो इलेक्शंस करवाती है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इनका ऑडिट करती है और इनके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का। और इसमें एक चीज जो है एक्स्ट्रा ऐड की गई है वो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी।
इस इस कमेटी का काम क्या था? इसके अंडर जो है सुजेस्ट किया गया है कि जिन शहरों की जो है पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए डेवलपमेंट प्लान जो है इंट्रोड्यूस करने, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है अच्छे से हो। अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में डिफरेंस क्या है, तो ये जो हमने मैंने आपको पहले भी बताया कि पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था 73rd अमेंडमेंट से, म्यूनसिपैलिटी 74th में, और ये इनके आर्टिकल्स हैं। और ये दोनों जो हैं तीन के तीन लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। इसमें रहती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और म्यूनसिपैलिटीज में आती है नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसका हेड जो है सरपंच होता है और इसका हेड जो है मेयर होता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन ही है जो दोनों के जो है इलेक्शन करवाती है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो ही दोनों के ऑडिट करती है। और जो टेन्योर है दोनों का 5-5 साल होता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कमिटीज जिन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, सबसे पहले जो बलवंत राय कमेटी थी, जो 1957 में फॉर्म हुई थी, और इसकी जो है सुजेशन पे ही जो ये सिस्टम चल रहा है, इसने रिकमेंड किया था कि 3 टायर पंचायत सिस्टम होना चाहिए, यानी कि 3 हिस्सों में जैसा अब है। यानी कि सबसे पहले विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अशोक मेहता कमेटी ने इसके बाद रिकमेंड किया था कि नहीं, जो पंचायत राज सिस्टम है ये सिर्फ 2 टीयर्स में ही होना चाहिए, यानी कि एक छोटा, यानी कि एक लोअर लेवल पे सिस्टम और एक हायर लेवल पे सिस्टम। और जीवी के राव कमेटी और एलएमएम सिन्हा, सॉरी एलएम सिन्हा सिंघवी कमेटी ने रिकम सॉरी सो जीवी के राव कमेटी जो 1985 में बनाई गई थी, उन्होंने कहा था कि लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए इनको और पावर्स दी जाए। और एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा था, रिकमेंड किया था कि पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिलना चाहिए और इनको और पावर्स भी मिलनी चाहिए। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले जो स्टेट जिसने अडॉप्ट किया था पंचायत राज सिस्टम वो थी राजस्थान, और राजस्थान की भी नागौर डिस्ट्रिक्ट इन 1959। और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इनको फॉलो अप किया, और पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इंडिया में थी, ये ब्रिटिश रूल के दौरान बनी थी, जिसका जो बनी थी 1687 में, जिसका उस समय का नाम मद्रास था, अब इसको हम चेन्नई कहते हैं। और पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारा कैपिटल दिल्ली बना था साल 1957 में। और 74th अमेंडमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो जल्दी से अपलोड होगी। थैंक यू। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हमारी जो प्लेलिस्ट है हमने बना रखी है पूरी पॉलिटी की, हिस्ट्री की, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी के हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप हमारा जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।